आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताजिर बरादरी की वज़ीर आज़म को बानी PTI से हाथ मिलाने की तजवीज़। भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने की भी तजवीज़। कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने मुकालमा करते हुए कहा, आपने पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से हाथ मिलाया, चाहता हूँ आप दो हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं और दूसरा हाथ आप अडयाला जेल के बासियों से मिलाएं। कराची में ताजिर बरादरी से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कोई गर्ज नहीं कि कहाँ किसकी हुकूमत है, जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा होना होगा, मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करना है। हम किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकते, अपने गिरेबान में झांकना होगा। ताजिर बरादरी पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। यकीन दहानी कराता हूँ निजकारी शफाफ होगी। माशी इस्तेकामत का है, स्टेबिलिटी का है, और उसके लिए वफाक और सूबों को बहुत करीबी ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा। सिंध की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। ऐसे फैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद ना करते हों, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करने होंगे। तभी ये जो गाड़ी है तरक्की की, जमहूरियत की, ये आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को सूबे के माली मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह के गिले शिकवे, कहा सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत ने अपने 25 बिलियन रुपए शेयर जारी किए, लेकिन विफाकी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। गुज़श्ता 4 सालों में नई स्कीम्स में विफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम की खुशहाली के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले करना होंगे। शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे। फातिह ख्वानी भी की वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध की भी मुलाकात। फौजी अदालतों का केस 6 रुकनी बेंच सुनेगा या 9 रुकनी। 6 रुकनी बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 20 अफराद ईद से कबल सजाएं काट कर घर जा चुके। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाएं। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों के फैसले का इजरा सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत है। आप कहते हैं तो हम फौजी अदालतों से फैसले मंगवा लेते हैं। अदालतें किसी दहशतगर्द का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगी। कोई दहशतगर्द है तो कार्रवाई करें, मावराए अदालत काम न करें। बलोच लापता अफराद केस की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है, कार्रवाई सबके सामने करती है, ठीक हो या गलत। हमने लापता अफराद के मामले को हल करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब अफराद से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। केस की मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। मार्केट 692 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद। बानी PTI ने साहबजादा हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। जरा के मुताबिक बानी PTI ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। इससे कबल बानी PTI से शेर अफजल मरवत को नामजद किया था। उधर अपोजिशन अरकान ज़ैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद रजा की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। चेयरमैन PAC के लिए हामिद रजा का नाम स्पीकर को तजवीज़ कर दिया। वफ्द नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ से भी मिला।
ईरानी सदर 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत की। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और ईरान का तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। बाहमी तिजारत 5 साल में $10 अरब तक बढ़ाने का फैसला। सियासी, फौजी और सिक्योरिटी हुक्काम के दरमियान बाकायदा ताउन का भी इआदा। बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लग सकती हैं। अमरीका ने खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक को पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा है। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मामला देख सकता है। पंजाब के 5 बड़े शहरों में अपनी छत अपना घर मंसूबे की असूली मंजूरी। कम आमदन वाले बेघर अफराद के घर बनाने के लिए सरकारी ज़मीन की निशानदही कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर खुसूसी इजलास, मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की मंसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 2 माह में आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपये सस्ता हुआ। ये कोई उजूबा नहीं, मुतहरिक और फाल वज़ीर आला की गुड गवर्नेंस का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं रोटी आम आदमी की ज़रूरत पूरा करना मरियम नवाज की पहली तरजीह है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत की रोशनी में ट्रैफिक इस्लाहात। लाहौर में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ट्रैफिक जैम की कॉल्स में 60% तक की कमी हुई। कराची में सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत बनाने का मंसूबा तर्क कर दिया। 6 अरब लागत आ रही थी। फैसला किया आवाम के वसाइल ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ोहराने में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तर ज़मीन सोने के भाव है। कराची में जितने भी वफाकी ट्रिब्यूनल और अदालतें हैं एक साथ बनाई जाएं। कराची की यादें भी ताज़ा की। बोले खाने अच्छे मिलते थे, कचौरी 1 रुपए की होती थी। बार ओहदेदारों ने चीफ जस्टिस को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना निजी लैब से कराने का हुक्म। अदालत का गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए। एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। अदालत ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट पीर को तलब कर ली। उधर निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मंगल तक मुलतवी। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी पेश नहीं हुए। वज़ीर आला साहब तो बन गए, लेकिन उनको कुछ कानून भी पढ़ना चाहिए कि वो वज़ीर आला का काम नहीं होत लेना। ये काम है हमारे स्पीकर साहब का। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी शुरू है, आज खैबर पख्तूनख्वा सैलाब का शिकार है और इनको पड़ी हुई है कि हमने जुम्मे के दिन एहतजाज करने। इधर मौलाना साहब ने भी अपनी एक कैंपेन, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पशीन में उस दिन खिताब किया, इल्ज़ामात लगाए, असम्बली जो है वो खरीदी गई है। मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना साहब के पास सबूत मौजूद हैं तो अपने प्रॉपर फोरम पे लाएं। मुल्क में महंगाई है, लाकानूनीयत है, बेरोजगारी है, ईमान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है और पार्लियामान में आने वाली जमातें या हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। धांधली का शोर सिर्फ PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मचाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन का हक है। मौलाना फजलुर रहमान को अवाम ने मुस्तरद किया, वो पार्लियामान से बदला ना लें। नदीम अफजल चंद बोले अवाम मुंतखब नुमाइंदों की संजीदा कोशिशें देखना चाहते हैं। सूबों की जानिब से गंदम की कम खरीदारी पर किसान इन एक्शन। किसान तंजीमों ने कल से एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया। नई गंदम की मार्केट क्रैश होने की वजह दरामदी गंदम करार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म और मुतल्लिका हुकाम को खत लिख दिया।
रोटी पर कम से कम 27 और नान पर 30 रुपए लागत आती है। सरकारी नोटिफिकेशन से 12,000 नान बाइयों का रोजगार खतरे में है। नान बाई एसोसिएशन इस्लामाबाद की 15 अप्रैल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद इंतजामिया कंट्रोलर जनरल प्राइस को नोटिस जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईवान बाला का इजलास कल बुला लिया। सेनेट का इजलास कल सुबह 4 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। उधर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। फवाद चौधरी की 36 मुकदमात में हिफाजती जमानत में 7 दिन की तौसी। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। उधर लाहौर पुलिस का फवाद चौधरी को 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। सर्जिकल आलात की स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। करोड़ों मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, आई ड्रॉप्स, किट्स और दीगर आलात बरामद। कराची डिफेंस में डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज जुनूबी के बेटे को बर्गर खाने पर कत्ल किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज़ ने हासिल कर ली। कत्ल केस में SSP नज़ीर मीर बहर के बेटे दानियाल मीर बहर को गिरफ्तार किया गया। दानियाल ने 8 फरवरी को अपनी दोस्त को घर बुलाया। घर में उसका दोस्त अली करियो और भाई अहमद भी मौजूद थे। मुलजिम दानियाल दोस्त की बर्गर लेने की हरकत पर आपे से बाहर हो गया और गोली चला दी। फायरिंग से अली करियो जख्मी हुआ। अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट आला अफसरान को जमा करा दी। लाहौर में स्टेज अदाकारा अरूज के घर पर फायरिंग का वाकया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नासिर खान अदाकारा से दोस्ती करना चाहता था। इनकार पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बारिशों का नया सिलसिला आने को तैयार। मगरबी हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। 29 अप्रैल तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, बारिश, यालाबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में भी आज से बारिशों के नए स्पेल की पेश गोई। कोयटा, गवादर, ज़ियारत, खुजदार, चागी, नोशकी, खलात, तुरबत में बादल बरसेंगे। नदी नालों में तोगयानी का खदशा। पेशावर, चित्राल, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। फिटनेस मसाइल का शिकार मोहम्मद रिजवान कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। ज़राए के मुताबिक स्कैन रिपोर्ट में इंजरी संगीन नोयत की होने का खदशा। राय के लिए बरतानवी डॉक्टर से राबता। उधर पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का चौथा मैच कल खेला जाएगा। मैच लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाक भारत दो तरफा सीरीज को भूल जाएं। भारतीय मीडिया एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने में सरगर्म। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुतबादिल वेन्यू या हाइब्रिड मॉडल हो सकता है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के बाद कांग्रेस से भी टिकटॉक पर पाबंदी का बिल मंजूर। टिकटॉक पर पाबंदी का बिल मंजूरी के बाद सदर जो बाइडन को भेज दिया गया।